बीजेपी का जो आया है ना, तो उन लोग अभी रोप दिखा रहे हैं। टूटा हुआ चेहरा देख के समझ पाएं, उस चेहरे के पीछे साड़ी दिखाई दे रही है। सीसीटीवी को तोड़ दिया गया। हमला कर रहा है वहाँ पे, जो पार्टी ऑफिस है वो तोड़ रहा है। तृणमूल के जो निशानदेहियां हैं उस नोच के फेंक दिया गया है। कुछ लोग से मिलने की कोशिश की, हमको देख के घरों में भागने लगे। हम तो नहीं, हम खेत का काम कर, हम नहीं थे। जैसे बोलता है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, ये उस व्यक्ति का ठिकाना है जो पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर वाले इलाके का दूसरा सबसे शक्तिशाली आदमी कहा जाता है। ये पार्टी ऑफिस है, ये टूट चुका पार्टी ऑफिस है जहांगीर खान का। हम इस समय फाल्ता विधानसभा में हैं। तो वही फाल्ता विधानसभा जिसके चुनाव नतीजे नहीं आए, जहां पर फिर से वोटिंग होनी है, फिर से चुनाव लड़ा जाना है। लेकिन जब 4 मई को पूरे बंगाल के रिजल्ट आए तो फाल्ता विधानसभा में हिंसा शुरू हुई। नतीजे आने के बाद वीडियो तो आप देख रहे होंगे इस समय स्क्रीन पर, लेकिन ये वो वेटिंग एरिया है जहां पे हम खड़े हैं, जहां पे तोड़फोड़ हुई है। देख रहे हैं आप, प्लास्टिक की कुर्सियां वगैरह तोड़ दी गई हैं। हम लोग 29 तारीख को वोटिंग के दिन यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे प्लास्टिक की कुर्सियां बड़ी तरीके से रखी हुई थी। कुछ लोग बैठे भी हुए थे, पार्टी के ही कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता थे, तो वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। स्पीकर देखिए तोड़ तोड़ के फेंक दिया गया है। कुर्सियों का ये हाल है। पीछे पोस्टर बैनर है, वो सब पीछे पड़ा हुआ है। इधर आइए, देखिए तो एक बड़ा सा पोस्टर है, और अगर आप ये टूटा हुआ चेहरा देख के समझ पाएं तो ये अभिषेक बनर्जी का चेहरा है, और उसके पीछे, उस चेहरे के पीछे जो एक साड़ी दिखाई दे रही है, ये ममता बनर्जी की साड़ी है। यानी जिस स्तर की तोड़फोड़ हुई है टीएमसी के खिलाफ, लोगों के गुस्से को दिखाने के लिए काफ़ी है। पोस्टर था कोई, फोड़ फाड़ दिया गया इसको ना। हाँ, अब लाइनें वाइनें नोच नाच दी गई हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ था, इस कोने पे सीसीटीवी लगा हुआ था। ये सीसीटीवी को तोड़ दिया गया, पूरा कनेक्शन नोच नाच दिया गया है उसका। ये तो वो इलाका था जहाँ पे मतलब वेटिंग एरिया था। जहांगीर खान जहाँ बैठते रहे हैं, उस इलाके का हिसाब किताब देख लीजिए आप। सड़क के ठीक सामने वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये जहांगीर खान का हिस्सा है। मतलब जहांगीर खान इसमें बैठते थे। सामने तो पार्टी के फुट सोल्जर्स जो बैठा करते थे वो लोग थे। देखिए यहाँ पे ये पूरी पेस्टरिंग की गई थी। जिस दिन हम लोग आए थे तो यहाँ पे खुला हुआ था ये, तो इसके अंदर एक छोटा सा केबिन है। केबिन के अंदर एक दरवाज़ा है, और दरवाजे के अंदर जहांगीर खान अक्सर बैठे हुए मिलते थे। सामने सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हुआ करते थे। लेकिन इस समय ये है कि जहांगीर खान के ऑफिस के ऊपर आप देख सकते हैं तृणमूल का जो निशानदेहियां हैं उसको नोच के फेंक दिया गया है, और ऊपर बीजेपी के 2-3 झंडे लगा दिए गए हैं ताकि टेरिटरी मार्क की जा सके। पश्चिम बंगाल में ये नया नहीं है। जब लेफ्ट की 34 साल की सरकार गिरी थी, ममता बनर्जी ने 2011 में गिराई थी, तो यही हुआ था उस समय। यही सेम मोडस ऑपरेंडी अपनाया गया था। लेफ्ट के जो पार्टी ऑफिसेस हुआ करते थे, उन पे तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। इसी तरह से लेफ्ट के झंडे नोच के फेंके गए थे। इसी तरह से लेफ्ट के झंडों को नोच के वहाँ पे टीएमसी का झंडा लगाया गया था। सेम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ हो रहा है। जब उनकी सरकार गई है तो उनके पार्टी ऑफिस को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। ये यहाँ पे एक बड़ा सा पोस्टर हुआ करता था, अगर आप देख सकें ऊपर, तो ममता बनर्जी के और अभिषेक बनर्जी के सर का थोड़ा सा हिस्सा एकदम ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। जहांगीर खान कहाँ है पता नहीं। अभी जहांगीर खान हो सकता है इस सीट पे जो रीपोल होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने गड़बड़ियों का संज्ञान लेते हुए सीट पर फिर से रीपोल का आदेश दे दिया है। यहाँ पर भी बड़ा सा ममता बनर्जी का पोस्टर लगा हुआ था, उसको भी फाड़ के फेंक फाक दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के निशानों का भ्रंश बचा हुआ है। अभी एक बार हम चलते हैं अब जहांगीर खान के गांव, जो यहाँ से मुश्किल से 2 मिनट दूर है, जहाँ पे घर है उनका, जहांगीर खान का, उनके घर चलते हैं
और तब देखते हैं कि वहाँ पे घर और गांव के लोग क्या कह रहे हैं। ये वही गांव है, ये वही घर है जहाँ पे पुलिस ऑब्जर्वर बन के आए आईपीएस अजयपाल शर्मा गए थे लोगों के बीच में, जहांगीर खान का घर पूछते हुए, उनका हिसाब किताब जानते हुए, लोगों को बोलते हुए कि गड़बड़ी हुई तो हमसे तो देख लेना। इस तरह की बातें कहते हुए अजयपाल शर्मा का वीडियो भी सामने आया था। देखा जाए वहाँ पे लोग क्या बताते हैं। तो ये वही गांव है जहाँ पे जहांगीर खान का घर है। इसी सड़क से आईपीएस अजयपाल शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था। ये पोलिंग सेंटर इसको बनाया गया था, यहाँ पर हुई पोलिंग और बाकी जगहों पे भी हुई पोलिंग को निरस्त कर दिया गया है। अभी हम गांव में इस तरफ गए थे तो कुछ लोग से मिलने की कोशिश की तो वो हमको देख के घरों में भागने लगे। 29 तारीख को वो खुल के बात कर रहे थे, कम से कम बोल रहे थे कि कौन जीतेगा या कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, इस तरह की बातें कम से कम खुल के कर रहे थे। यहाँ पर तो दो समस्याएं हैं ना, यहाँ पर दो, एक तो रिपोलिंग होनी है नंबर 1, नंबर 2 दूसरा जहांगीर खान नदारद हैं, मतलब होंगे कहीं नहीं पता कहाँ है, लेकिन लोग ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि कुछ हुआ है या वो यहाँ पे थे। कुछ भैया आ रहे हैं, उनसे बात, भैया सुनिए सुनिए सुनिए, आप यहीं इसी गांव में रहते हैं? हाँ। ये देखिए यहाँ पे जहांगीर खान यहीं पे इसी गांव के हैं ना, आपके ही गांव के हैं ना? हाँ। कुछ मारा मारी हुआ, कुछ हुआ है क्या उनके उसमें झमेला कुछ उनके ऑफिस में? हम तो नहीं थे, हम खेत का काम कर, हम नहीं थे यहाँ। आप नहीं थे? नहीं। लेकिन हुआ तो है ना कुछ? मालूम नहीं, हम दिन भर तो खेत में, हमको पता नहीं, मालूम नहीं। देखा नहीं आप? नहीं, हम खेत में काम करता है। ये जो धान फान भी सब देखते नहीं, हाँ। ये सब धान का खेत का काम करते हैं। जहांगीर खान कहाँ है अभी? मालूम नहीं, यही तो जहांगीर खान का घर, यहाँ पे है? ये तो जहांगीर खान का घर। अच्छा, पता नहीं आपको? ना ना इसको ना, पता होगा। अभी तो देखिए सब खेत में है, सब चलो चुप चुप भी होगा डर के मारे ना। सब এখন খেতে খামারে কাজ করছে এটা नहीं, हम बोल रहे हैं चलो डर के मारे चुप भी तो होगा ना, ज्यादा बोलेगा नहीं अभी ना। नहीं, ওটা কোনো কথা না, যেটা জানে সেটা বলবে, যেটা জানে না বলবে না। ठीक है, जो जानेगा वो बोलेगा, जो नहीं जानेगा वो नहीं बोलेगा, ऐसा इनका कहना है। तो एक चुप्पी तो है जब से जनादेश सामने आया है, लोग जनता का जो मन है वो सामने आया कि वो बीजेपी को चुन चुके हैं अब। तो इस वजह से समझ में तो आता है कि अब वो बोलने में कम से कम, ये टीएमसी का साउथ 24 परगना का ये इलाका टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता था, यहाँ पर भी कुछ सीटें बीजेपी लेकर निकल गई है। तो इस वजह से भी लोग अब संशय में हैं कि आगे क्या होगा। जो अभी बीजेपी का जो आया है ना, तो उन लोग अभी रूप दिखा रहे हैं। तो वो लोग रूप दिखा रहे हैं। हाँ, हमला कर रहा है वहाँ पे, जो पार्टी ऑफिस है वो तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, ऐसा ही बीजेपी का लोग किया है। हाँ दादा, हाँ बीजेपी लोग क्या है? अच्छा, आप लोग देखा? देखा है, अच्छा, देखा है, दूर से देखा है। दूर से देखा कि हो रहा था झमेला। हाँ, कितना लोग था उधर से? तो बहुत लोग आता है, हाँ, बहुत लोग आता है। कितना लोग? वो तो 100-500 लोग आता है। 500 लोग के आसपास। हाँ नारा भी लगा रहा था लोग? हाँ नारा भी लगा रहा था कुछ? हाँ, कुछ लगा रहा था? हाँ, क्या जैसे? जय श्री राम बोलता है। जय श्री राम बोल रहे थे और पार्टी ऑफिस तोड़ रहा था। हाँ, और जहांगीर खान कहाँ चले गए? हाँ? दिखाई नहीं दिया हमें, दिख नहीं रहा। इधर आ जाओ, दोस्तों, तुम इधर आ जाओ आराम से। ठीक है, कोई बात नहीं। देखा नहीं हम लोग। अच्छा, हाँ, दिखा नहीं? उसका जो डर है ना, हम लोग तो उधर ऊपर चला गया। क्या 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 सब? घर के अंदर चला गया डर के मारे। अच्छा, जब से हुआ ये सब? हाँ अच्छा, जब से रिजल्ट आया तब से? हाँ, शाम को 4 तारीख शाम से ऐसे ही सब बहुत चल रहा है, सब कि सब लोग घर के अंदर रह रहा है अब, डरा हुआ है। कि बाहर निकलेंगे तो झमेला होगा। हो रहा है आसपास, वहाँ पे रास्ते के सामने हाँ। सब डरा हुआ है अभी। क्या क्या झमेला हो रहा है जैसे? ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट वो पार्टी ऑफिस तो रहा है, वो पार्टी ऑफिस तो जस्ट पार्टी ऑफिस ही है, बट वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनका, तो ऐसे ही जस्ट ज़्यादा। और लोगों को नुकसान ना हो जाए। लोगों का डर है कि अभी जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है ना, सब इसी डर से का कहीं अगर हमला कर दिया तो इसी डर में है अभी। वैसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे। लोग बताएंगे, बोल रहे थे, कुछ लोगों से मिले तो बोले थे जहांगीर खान भाग गए हैं, ऐसा है क्या? हम लोगों को पता नहीं, हम घर पे थे नहीं ना, हम पढ़ रहे थे ऊपर, तो अचानक से ऐसा आ रहा है। अच्छा, हम स्टूडेंट है ना, अच्छा, इसे हाँ,
कहाँ स्टूडेंट है? हम आरबीयू में, रविंद्र भगत यूनिवर्सिटी। हम डिस्टेंस में एमए मास्टर्स कर रहे हैं ना, तो इसीलिए पढ़ रहे थे, एग्जाम है सामने, तो 4 तारीख शाम से ऐसे ही हो रहा है सब कुछ। ऊपर थे हम लोग। और मैंने गांव में कुछ लोगों से, जैसे हम 29 तारीख को जब वोटिंग हो रहा था ना इस वाले स्कूल में, तो हम आए थे यहाँ पे, ठीक है, तो गांव के लोग उस दिन बड़ा खुल के बात कर रहे थे मुझसे। हाँ, मेरे कैमरे में है, मतलब वीडियो छापा हम लोगों ने, गांव के लोग बड़ा खुल के बात कर रहे थे उस दिन। लेकिन अब आज देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है, सब देख के कैमरा घर के अंदर भाग जा रहा है। ऐसा क्यों? डरा क्यों हुआ है? किस बात का डर है? सब लगा है ना, डर लगा है ना। सबको हिंदी सही से। अरे नहीं, उस दिन भी हिंदी में बात किया था, ये बात नहीं है। हाँ, क्या हुआ अंकल, क्या बोल रहे थे आप? क्या बोलूं? जो मैंने वो बोलिए। आपको भी डर लग रहा है? आपको भी डर लग रहा है? थोड़ा डर का लगेगा। डर लग रहा है तो गलत बात नहीं है, मतलब डर तो किसी को भी लग सकता है, बता सकते हैं बस। अब लग रहा है डर कि नहीं? थोड़ा 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 डर लगता है। थोड़ा लग रहा है। रास्ते में पापा गाड़ी चलाता है ना, गाड़ी चलाता है रास्ते में, तो उसी बात का डर है यार। कि रास्ते में गाड़ी चलाते हुए कोई रोके ना, कुछ बोले ना। हाँ, ठीक है। तो ये है जहांगीर खान के गांव के लोग। जहांगीर खान जहाँ पे, यहीं पे आईपीएस अजय पाल शर्मा आया था ना, वीडियो यहीं का वायरल है। हाँ, इसी गांव में ना आईपीएस आया था अजय शर्मा, तो इसी गांव में आए थे आईपीएस अजय पाल शर्मा। ठेठ दिया उस दिन। थ्रेड दिया था, कोई गड़बड़ी मत करना। गड़बड़ी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं, हम पहली बार देख रहे हैं, इतना मीडिया है। गड़बड़ी तो हुआ है भैया, तभी तो पूरा फिर से चुनाव होगा ना आपके यहाँ। तो यहाँ पे जो हासिम नगर है ना, वहाँ पे एक खेल हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं, हम लोग जस्ट मीडिया में हम भी देख रहे थे। आसिम नगर में क्या, ये बगल वाले में स्कूल के पास में, बगल स्कूल में भी हुआ था, वहीं पे भी टेप मार दिया था ना ईवीएम पे। सुना नहीं, ऐसा कुछ हम जानते भी नहीं है, हम मीडिया पे देखे, हम भी देखे, बट ऐसा कुछ हमारे काम में भी नहीं, नॉलेज में नहीं है, हम लोग इससे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए तो उतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, तो ये वही गांव है जहाँ पे जहांगीर खान का घर है, उनके घर वाले हैं, आसपास के इलाकों में रहते हैं, बसते हैं। जहांगीर खान कहाँ है ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मतलब हम ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जहांगीर खान भाग गए हैं या डरे हुए हैं, वेयर अबाउट्स नहीं पता है, क्योंकि टीएमसी चुनाव हार गई है और टीएमसी के सारे नेता अभी अलग अलग तैयारियों में बसते हैं। जहांगीर खान के लिए चुनाव अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसी विधानसभा में फिर से चुनाव अभी होना बचा हुआ है। ललन टॉप की कवरेज चलती रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूँ सिद्धांत, कैमरे के पीछे हैं उदित। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।